हाँ जी, तो अभी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हम लोग का हिंदी का सेट 2 है। इससे पहले मैंने सेट 1 सॉल्व करा दिया है, ठीक है। सुबह आपका पेपर है, चलो ये सेट 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। और बाकी ये नंबर देखो मैंने पहले ही लिख दिया है मेरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका सुबह आपका पेपर होगा ना, तो उसका जल्द जैसे ही पेपर होगा आप अपने सेंटर से निकलोगे तो उसका स्क्रीनशॉट, बहुत सॉरी स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ, उसका अच्छे से फोटो लेकर, ठीक है। और पीडीएफ बनाने आता है तो पीडीएफ बनाकर या अच्छे से फोटो उसका लेकर इस नंबर पे भेज देना, जिससे मैं उसका सॉल्यूशन करा सकूं। तो सब लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर क्या है? 8542866446, ठीक है। चलो, बाकी ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यशपाल। ठीक। गुनाहों का देवता किसकी रचना है भाई? तो गुनाहों का देवता, सॉरी, गुनाहों का देवता रचना की हमें विधा पूछा जा रहा है। तो देखो, ये गुनाहों का देवता उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। किसका है? तो धर्मवीर भारती की, ठीक है। ये किसका है? तो धर्मवीर भारती, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। धर्मवीर भारती का और हम लोग अगर बात करें रचनाएं, तो आपने अंधा युग नाम सुना होगा, अंधा युग नाम सुना होगा। उसके अलावा ठेले पर हिमालय सुना होगा, ठेले पर हिमालय, ये रचना है इनकी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है भाई इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, प्रश्न संख्या 4 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? बाकी याद इसका भी बता देता हूँ, जो राग दरबारी है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप याद करना चाहते तो मतलब याद कर लेना। श्रीलाल शुक्ल एक है, वो है, ठीक है। और ये सरस्वती तो पत्रिका है, इसको छोड़ो। उसके बाद यहाँ देखो, ये प्रश्न संख्या 4 है कि दुरुस्वामिनी के लेखक हैं। दुरुस्वामिनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हमें बताना है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि भाव विलास के रचयिता है। भाव विलास के रचयिता कौन है? हमें 4 ऑप्शन दिए प्रश्न संख्या 6 में। तो देखो, पहला, ये जो हम लोग का भूषण जी है, इनकी एक रचना है छत्रसाल दशक, जो काफी इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल दशक आपने नाम सुना होगा, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। उसके अलावा केशव दास जी की रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका, ये सब आने वाली है एग्जाम में, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो देव है कवि देव, उनका आपने सुना होगा, मतलब अष्टयाम, या ठीक है, अष्टयाम आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और मतीराम है, तो मतीराम हम लोग का क्या हो जाएगा? ललित ललाम, ललित ललाम। और अष्टयाम के अलावा रस विलास, भाव विलास यहाँ पे है, वो भी हम लोग की कविदेव की रचना है। तो ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, उसके बाद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का नाम हमें, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है हमें, ओके, रचना का नाम बताना है। सुजान सागर, देखो सुजान सागर हम लोग बात करें, सातवें का जो फर्स्ट है, ये घनानंद की रचना है, घनानंद की, ठीक है। और घनानंद ही रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो ये वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये ललित ललाम मैंने ऊपर ही बताया, ललित ललाम ये मतीराम की रचना है, मतीराम जी की रचना है। और ये हम लोग के रीति काल में रीति बद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है आपका? उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ बिहारी सतसई की बात करें, तो ये बिहारी लाल की रचना है, ठीक है। ये रीति सिद्ध कवि ये भी है। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग का ये तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा सप्तक का हमें प्रकाशन वर्ष बताना है, पहला 1943 और दूसरा हम लोग का 1951, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। प्रगतिवाद युग के कवि है, प्रगतिवाद युग के कवि का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 9 में शिवमंगल सिंह सुमन हो जाएंगे, ये सब गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10 है महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना हमें बताना है प्रश्न संख्या 10 में। तो देखो, त्रिधारा, ये तो हम लोग की सुभद्रा कुमारी चौहान पद के साथ ही महादेवी वर्मा, यही सही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें दिया है वीणा, तो वीणा, वीणा और गुंजन, ये दोनों की दोनों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये पंत जी की रचना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 पे। ये हम लोग का जो है, यहाँ पे रस से संबंधित प्रश्न आ गया। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महावीरु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है? भाई यहाँ पे हास्य रस है, यहाँ पे इस पंक्ति में हास्य, दुखी से ये मत समझ आना कि दुख की बात की जा रही है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो कवि है वो जो तपव्रतधारी है, उनका मतलब हास्य एक तरह से करते हुए कहते हैं कि मतलब जो विंध्य में रहने वाले तपव्रतधारी हैं,
वो मतलब विनय स्त्रियों के कैसे रहते होंगे। ठीक है, तो ये हंसी यहाँ पे आ रही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित हमें अलंकार बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न का ऑप्शन दिया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और संदेह। तो हम लोग का इसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में हमें मात्राओं की संख्या बतानी है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो 13 सब लोग जानते हो भैया। उसके बाद हम लोग का प्रश्न संख्या 14 है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अप व्यय से पहले हम लोग का क्या जुड़ा है? अप उपसर्ग जुड़ा है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ा होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ माता पिता में कई बार बता चुका हूं, माता पिता में हम लोग का द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, और द्विगु समास क्या होता है? ये संख्या बोधक, जैसे आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ओके, जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। सागर, परावर, महीपति या जलधि। तो देखो यहाँ पे महीपति किसका है भाई? तो महीपति हम लोग का राजा का होता है। ठीक है, तो ये राजा का होता है, तो ये नहीं है। ठीक, तो यही सही हो जाएगा। 100 का तत्सम रूप सत हो जाएगा, और सत में ये वाला सत। ठीक, चलो। तेसाम विभक्ति, तेसाम में विभक्ति और वचन में पूछा जा रहा है, तो ये तो सीधे सीधा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ये देखो आपके एग्जाम में तद और इष्मद दो सर्वनाम शब्द मतलब रूप है, इनका ही आएगा। बाकी जो पहले आता था जैसे लता का, पालक का, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, तुमसे सोया नहीं जा सकता। देखो, तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे खाया नहीं जा सकता, तुमसे चला नहीं जाता, ऐसा अगर वाक्य आ जाए तो वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें वाच्य पूछ रहा है तो यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की या क्रिया की प्रधानता, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। ठीक है, चलो। विकारी पद नहीं है। देखो, जो विकारी पद नहीं है वो हमें बताना है। गाय, सभा, रमेश या प्रतिदिन। तो प्रतिदिन हम लोग का विकारी नहीं है। ठीक है, देखो शुरू के जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो शुरू के 4 होते हैं वो विकारी होते हैं, और आगे के जो 4 होते हैं वो अविकारी होते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये देखो हम लोग का 20 MCQ समाप्त हो गया खंड ब के अंतर्गत। अब हम लोग का क्या आ गया? ये वर्णात्मक प्रश्न आ गया। तो वर्णात्मक प्रश्न में पहला आप जानते हो गद्यांश रहेगा, 2 रहेगा, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना होगा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस देश में बहतर है। ये हम लोग का जो मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर है ना, उस चैप्टर से ये लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो इसको देख लेना, क्लियर नहीं है तो क्लियर आप कर लेना। उसके बाद ये तो भाई काफी फेमस है, ईर्ष्या से बचने का उपाय, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित। देखो आपका जो ये है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ममता और उसके अलावा मित्रता, ये दोनों चैप्टर तीनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे भर भर कर गद्यांश आएगा आपका। उसके बाद यहाँ देखो, अविगत गति कुछ कहत ना आवे, जो मीठे फल को जियो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ये मतलब आपके किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये सूरदास जी का जो पद है वहां से लिया गया है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो इसमें अथवा क्या है? चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केस पार। देखो घन केस पार, घन की बात किया जा रहा है। ये वर्षा सुंदरी के प्रति जो आपका चैप्टर है, वर्षा सुंदरी के प्रति, उससे ये लिया गया है। चलो मैं आगे चलता हूँ। अगर यहाँ प्रश्न आप जानते हो कि संस्कृत गद्यांश से रहेगा, तो दो देखो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है। देखो ये आपका गद्यांश भारतीय संस्कृति से दिया गया है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ काफी कठिन है, तो इसको छोड़ दो। बाकी आप क्लियर भी कर सकते हो इसमें। अथवा देखो ये एकदा बहुवा जन धूम, ये देखो ये प्रबुद्धो ग्रामीण हवाले से, तो ये काफी आसान होगा, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर नहीं तो क्लियर कर लेना। मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या 4 में देख सकते हो यहाँ पे 2 श्लोक रहेंगे, जिनका आपको हिंदी अर्थ लिखना रहेगा और संस्कृत मतलब संदर्भ लिखना रहेगा, और हिंदी अर्थ या वही हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। और यह कोकिला वाला, यह अंत्योक्ति विलासा जो आपका चैप्टर है वहां से लिया गया है। प्रश्न संख्या 5 आप जानते हो कि खंडकाव्य से संबंधित रहेगा, तो खंडकाव्य आपका हर एक जिले का अलग अलग होता है, देख लेना आप अपने जिले से, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 6 प्रश्न संख्या में क और ख 2 प्रश्न रहेंगे। क में लेखकों का जीवन परिचय, ख में आपका कवि का 10 मार्क का, एक लेखकों और कवियों का जीवन परिचय होगा। कवियों में आप आई होप याद कर लिए होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का। इन 3 का याद करना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, और कवियों में मैं हमेशा बोलता हूँ सूरदास जी का आपका याद होना चाहिए, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का और किसी एक और का, 4 का याद कर लेना। ठीक,
यहाँ एक श्लोक लिखना होता है, ठीक है। तो श्लोक भाई आप याद किए होंगे, 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये टॉपिक दिया है, इस टॉपिक पे पत्र लिखना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये 4 प्रश्न दिया है, ठीक है। ये 4 प्रश्न, ये 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। श्वेत केतु कहा सीतपुर राजा केनसा युद्धमा करु चंद्रशेखर स्वनाम की मौदत भूमि गुरुद्रा की मस्ती। अब 4 प्रश्न होगा, 4 में से किन्हीं 2 का ही आंसर देना होगा, तो आसानी से आप दे सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये और अंत में आपका निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न रहेगा, आप ये देख सकते हो। तो दिए गए टॉपिक में से आपको चूज कर निबंध लिखना होगा। तो ये रहा हम लोग का ये पेपर सेट, इसको भी हमने सॉल्व करा दिया। चलो, बाकी ये जो हम लोग का नंबर है भाई, ये ऊपर जो मैं आपको दिखाया, इसको आप सेव कर लेना। सुबह इस पे आप अपना जो भी पेपर होगा उसको जरूर भेजना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो, मैं थैंक यू।